नमस्कार दोस्तों, मैं रीतू राव हिंदी रीतू रीतू राव हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी का अध्याय तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या आसान शब्दों में करेंगे। नाथ समुदन भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा आयुसु कहा कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुन मुकोही सेवकू सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़काई सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तय मारे जेहि सब राजा सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसुध रही अवमाने बहु धुनी तोरी लड़काई कबू न असी रीस कीनी गोसाई यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह ब्रिग कुल केतु रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनुई सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। कवि कविता एवं मूल ग्रंथ का नाम लिखिए। कवि का नाम तुलसीदास जी, मूल ग्रंथ का नाम रामचरितमानस बालखंड, कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। राजा जनक की शर्त के अनुसार श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ डालते हैं तथा सीता का वर्ण करते हैं, यानी कि उसके साथ विवाह कर लेते हैं। उसी समय वहाँ परशुराम जी आ जाते हैं, क्योंकि वो शिव के भक्त होते हैं। उन्हें शिव के धनुष को टूटा हुआ देखकर क्रोध यानी कि गुस्सा आ जाता है। वे सारी सभा को नष्ट कर देने की धमकी देते हैं। सभी उपस्थित लोग उनके वचनों को सुनकर सहम जाते हैं। तभी श्री राम ने अत्यंत धैर्यपूर्वक स्थिति को संभाला और परशुराम जी से विनम्रतापूर्वक ये शब्द कहे। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। परशुराम जी को अत्यंत क्रोध में देखकर यानी कि गुस्से में देखकर श्री राम ने कहा, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा अथवा सेवक होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? यानी कि आप इतना क्रोधित क्यों हो? आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोले कि सेवक वह है जो सेवा करे, किंतु जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। कहने का भाव है कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह परशुराम के लिए शत्रु के समान है। हे राम सुनो, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान ही मेरा शत्रु है। परशुराम जी के कहने पर कहने लगे, जिसने इस धनुष को तोड़ा वह इस सभा से अलग हो जाए, यानी कि यहाँ से इन सब से अलग हो जाए, नहीं तो उसके साथ सभी राजा लोग मारे जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। वे परशुराम जी से बोले कि हमने अपने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं। हे स्वामी, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तब तो आपने ऐसा क्रोध यानी कि गुस्सा नहीं किया। इस धनुष के लिए आपके मन में इतनी ममता किस लिए है? यानी कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया परशुराम जी से। परशुराम जी को गुस्सा क्यों आया? परशुराम जी को गुस्सा शिव का धनुष टूटने के कारण आया, क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े भगत थे। किसने सभा के बीच में पहुंचकर सभा को धमकी दी? परशुराम जी ने सभा के बीच में पहुंचकर सबको धमकी दी थी, जिसने भी उनके गुरु शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सामने आ जाए, अन्यथा वे सभी राजाओं का यहाँ पर वध कर देंगे। परशुराम जी के क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण क्यों मुस्कुराए? लक्ष्मण परशुराम जी के गुस्से से भरे यानी कि बड़बोले वचनों को सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि परशुराम जी का यह गुस्सा केवल दिखावे का है।
जब उन्हें पता चलेगा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं श्री राम ही है, तो उनका गुस्सा स्वतः यानी कि खुद ही शांत हो जाएगा। परशुराम जी की धमकी भरी बातें सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा? परशुराम जी की धमकी भरी यानी कि जब उन्होंने उनको धमकाया, भरी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, बचपन में हमने ऐसे कितने ही धनुष तोड़े थे, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया था, फिर इस धनुष के प्रति आप इतनी अधिक ममता क्यों दिखा रहे हैं? इस पद के आधार पर परशुराम जी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि उनके चरित्र के बारे में मेन पॉइंट बताने हैं। इस पद से पता चलता है कि परशुराम जी क्रोधी स्वभाव वाले थे। वे अपनी शक्ति की ढींगे हाँकने वाले थे, यानी कि अपनी शक्ति के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे। साथ ही वो बड़बोले भी थे। वे छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर ही हो उठते थे, अर्थात क्रोध के कारण आग बबूला हो उठते थे। वे आत्म प्रशंसा यानी कि आत्म प्रशंसक भी थे, यानी कि अपनी शक्ति का बखान खुद करते थे। वे बात बात पर सामने वाले को मारने की धमकी भी देते थे। इस पद को पढ़कर श्री राम जी के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं। अब हमें श्री राम जी के स्वभाव में क्या क्या प्रमुख बातें थी, इस पद में के अध्ययन से पता चलता है कि श्री राम जी अत्यंत शांत एवं गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे परशुराम जी से जैसे क्रोधी यानी कि गुस्से वाले स्वभाव वाले व्यक्ति को भी अपने विनम्र एवं गंभीर वाणी से शांत करने वाले थे। उनमें अहंकार यानी कि ईगो नाम मात्र भी नहीं था। वे परशुराम जी के सामने अपने आप को दास या सेवक कहते थे। इस पद के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। भाव सौंदर्य यानी कि इसकी मेन बातें यानी कि मेन पॉइंट बताने हैं। इस पद के अध्ययन से पता चलता है कि श्री राम अत्यंत शांत नहीं। इस पद में कविवर तुलसीदास ने मूलतः परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव का उल्लेख किया है। वे लक्ष्मण जी के व्यंग्य में भरे वचनों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और सभा में उपस्थित राजाओं का वध करने की धमकी भी दे डालते हैं। कवि ने श्री राम के शांत एवं गंभीर स्वभाव की ओर भी संकेत किया है। साथ ही सहस्त्रबाहु के वध की पौराणिक कथा का भी उल्लेख किया है। इस पद में निहित शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। इस पद में कवि ने विभिन्न प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के स्वभाव यानी कि श्री राम जी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के थे और परशुराम जी क्रोधित प्रवृत्ति के थे, दोनों के बारे में बताया है। व्यक्तियों के स्वभाव का कलात्मक पूर्ण उल्लेख किया है। इस पद में शांत एवं रौद्र रसों की अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि राम जी का शांत स्वभाव के कारण और परशुराम जी का क्रोध भरा स्वभाव था, यानी कि रौद्र रसों की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद में दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। इस पद की भाषागत विशेषताएं लिखिए। इस पद में कवि ने ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा भावों में अभिव्यक्ति यानी कि प्रयोग करने में पूर्णतः सक्षम है। भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री के कारण भाषा में लय का समावेश हुआ है। भाषा ओज गुण प्रधान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।